You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and no one. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए अब स्टार्ट हो गई है मॉर्निंग की रूटीन हमारी। सुबह 5 बजी है और सुबह 5 बजे से हो जाती है मेरी सुबह। तो ये मैं अभी उठी। उठते ही जो होता है फर्स्ट जो काम रहता है वो यही होता है, थोड़ा सा भगवान को याद करना। उठ के मैं लाइट्स ऑन कर दूंगी और देखिए 5 बजी है। तो अभी क्या करूँगी मैं, 5 मिनट के लिए ना बाहर बालकनी में खड़ी हो जाऊँगी। उसी से ही तो नींद खुल पाएगी ना, वरना तो नींद कहाँ खुलती है। वरना तो ऐसे ही रहता है जैसे नींद के झपके से आते रहते हो। तो देखिए कितना अच्छा सा मौसम हो रखा था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। और अभी मैं फ़्रेश हो जाऊँगी और मुँह धो लूँगी ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल सके। और यहाँ मेघा भी उठ गई थी और मैंने यहाँ पे अपना पानी का गिलास ले लिया है पीने के लिए। तो सुबह सुबह जो सबसे पहला मील जाता है ना पेट में, वो पानी ही जाता है। सबसे पहले पानी ही पीना चाहिए, बाकी सब बाद में। तो अभी मैं अंदर आ जाऊंगी, लाइट्स ऑन कर दूंगी। और क्योंकि कुणाल पढ़ रहा था सुबह उठ के, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए लाइट ऑन कर दी। वो टॉर्च चला के पढ़ाई कर रहा था ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। और अभी मैं कपड़े धोने की तैयारी कर लूँगी। कपड़े लेके जाऊँगी सारे इकट्ठे करके ऊपर। ऊपर जाके ही, ऊपर मशीन हमारी जो है वो ऊपर पड़ी है, तो इसलिए ऊपर जाके ही मशीन लगा के कपड़े धो देंगे सारे। और कपड़े बहुत सारे हो रखे थे क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं है 1-2 दिन में नहीं लगाती हूँ। कभी कभी 4 दिन हो जाते हैं, कभी कभी 5 दिन भी हो जाते हैं। तो जैसे चांस लग पाता है, टाइम मिल पाता है, वैसे लगा लेती हूँ। आज मुझे लगा कि मुझे लगा लेनी चाहिए, लेकिन जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना उस दिन मेरी एक्सरसाइज मिस हो जाती है। तो देखिए कितना प्यारा चाँद निकला है ना, हाफ चाँद, लेकिन बड़ा प्यारा सा चाँद निकला है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेरे जो है कपड़े जो धोने की तैयारी मैं करूँगी, उससे पहले मैं ये थोड़ी सी ना अलमीरा बाहर निकाली थी, तो वो बीच में ही रखी रह गई थी, इसलिए मैंने उसे साइड कर दिया है। और यहाँ मैं कपड़े धोने की तैयारी कर लूँगी। मेरा ना पानी वाला पाइप ही नहीं मिल रहा था जिसको लगा के मैं पानी फिल कर लेती हूँ मशीन के अंदर ना। आज मुझे वो पाइप ही नहीं मिला, तो मुझे ऐसे बाल्टियाँ भर के पानी। तो अभी सुबह होने को ही है। ये तो लाइट चल रही है लेकिन अभी अंधेरा है। लेकिन हाँ, सामने आप आकाश में देख सकते हैं थोड़ी सी लाली होती हुई। और पीछे से ना मुर्गा है यहाँ पे किसी के घर में, उसने आवाज़ देना भी शुरू कर दिया सुबह की। पहले के समय में तो क्या होता था, लोगों के घर घड़ियाँ नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, मुर्गे की आवाज़ से ही आइडिया लगा लिया करते थे कि अब सुबह हो गई, चलो अब उठते हैं। तो अभी मुर्गे ने शुरू कर दी आवाज़ लगानी और हमारा काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये आज मैं मशीन लगा रही हूँ और मेरा पता नहीं पाइप कहाँ गया है, तो मुझे इसको इस तरह से उठा उठा के भरना पड़ रहा है। कपड़े बहुत सारे हो चुके हैं। पानी बाल्टी पे मत जाइएगा, ये बाल्टी में पेंट किया था तो पेंट इस बाल्टी में चिपक चुका है और वो हटता ही नहीं है। अब क्या होता है ना कि मुझे सबसे ज़्यादा कहते हैं ना बुखार चढ़ जाना। पहले ऐसा बोला करते थे ना बड़े बूढ़े, कोई काम के लिए अगर हमें परेशानी होती थी तो कहते थे इसको तो इस काम को देख के बुखार ही चढ़ जाता है। तो ऐसा वाला सीन होता है मेरे साथ, कपड़ों को देख के जैसे बुखार सा चढ़ जाता है मुझे। मेरे को कपड़े धोने में सबसे ज़्यादा आलस आती है, उससे भी ज़्यादा आलस आती है उसे फ़ोल्ड करने में, उससे भी ज़्यादा आलस आती है उसको फिर से लगाने में सबसे ज़्यादा आलस आती है मुझे इस काम में। तो यहाँ पे मैं अंदर आ जाऊँगी, थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, इतने मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, इतने मेरे यहाँ ऊपर जो कमरा है ना इसकी सफाई हो जाएगी। ये आपने देखा मैंने सोफ़े को इधर कर दिया है क्योंकि उधर रखा था उस दिन ना, उधर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसकी डायरेक्शन फिर से चेंज कर दी है। तो अभी ये कपड़े धुल रहे हैं साथ के साथ, और साथ के साथ मेरा काम भी चल रहा है। और यहाँ साथ आके बैठ गई थी मेघा, उससे मैं बातें कर रही थी पहले ना, तो कुछ वो बातें करती रहती है। और देखिए दिन भी निकल चुका है, सुबह हो चुकी है। अभी सुबह के बज चुके थे 5:30 पौने 6 के अराउंड टाइम हो चुका था। और ये कपड़े मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। कितनी प्रॉब्लम सी होती है वैसे, जो मतलब मिडिल क्लास हैं या जो भी, उनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल भरी होती है ना। बट क्या करें, स्ट्रगल तो है ही लाइफ का, सबसे बड़ी सच्चाई है ये। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को ड्रायर कर लूँगी। मैं साथ के साथ जो है ड्रायर करती जाती हूँ कपड़े और उसको लगाती जाती हूँ। इस बात से ना मुझे एक बात याद आई। मेरी एक फ्रेंड थी
उन्होंने मशीन ली थी नई नई उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया था, वो है ना मुझे, उन्होंने पहले हाथ पे कपड़े धोते थे, तो है ना क्या हुआ था, उन्होंने मुझे बोला कि यार मुझे बहुत टाइम लग जाता है कपड़े धोने में, मुझे समझ में नहीं आती मुझे इतना टाइम क्यों लग जाता है कपड़े धोने में, तेरे तो बहुत जल्दी धुल जाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि क्या मतलब कैसे धोते हो आप कपड़े, तो उसने मुझे बताया कि पहले मैं इसको मतलब कपड़ों को करती हूँ, घुमाती हूँ, सारे सारे जब घूम जाते हैं ना उसके बाद ड्रायर करती हूँ। तो मुझे बड़ी हुई, मैंने कहा यार क्या है ऐसे, कहती है कि प्रॉब्लम होती है ना, मुझे लगा कि वो पानी उसमें चला जाएगा, तो मुझे इस बात से ना उसकी बात याद आ जाती है। तो यहाँ मेरी सफाई हो चुकी थी पूरी कंप्लीट, कपड़े धुल चुके थे। अब मैं आ जाऊँगी नीचे किचन में, जो ये बर्तन रखे थे ना, वैसे मैं ऑलमोस्ट रात को कई बार कर लेती हूँ और कई बार छूट जाते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं लो फील कर रही होती हूँ, तो हमारे रोज़ का दिन तो सेम होता नहीं है ना, अलग अलग ही हमारी सिचुएशन रहती है। तो मेरे छूट गए थे बर्तन, तो मैंने पानी में से निकाल के रख दिए थे, लेकिन उसको जो है वॉश मैंने फिर सुबह उठ के किया अच्छे से। और अब यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्लीनिंग कर रही है मेघा यहाँ पे, मतलब ये जो सामान है, ये बुक्स जो फैली हैं ना उनकी, तो ये वही हटा रही है, अपनी सारी बुक्स को हटा रही है यहाँ से। ये लोग पढ़ते हैं रात को बैठ के कई बार ना, तो ये बुक्स इस तरह से रख देते हैं। देखो छोटे घरों में यही दिक्कत होती है ना, सामान रखने की जगह तो होती नहीं है, जहाँ पे भी जो दिखती है जगह वहीं पे ये लोग रख देते हैं। तो ये इनका बुक्स का मैंने बनाया हुआ है, फिर भी रात को रखने का इनको आलस चढ़ जाता है। बस वही है ना कि रात को पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, तो ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और पढ़ने लग जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं यूँ ही। और ये मैं सोफ़े को यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं हम, सोफ़ा क्लीन करके अच्छे से इसको झाड़ लेंगे, और फिर से मैं इसकी जो ये कुशन्स है ना, ये बड़े बड़े से हैं कुशन्स इसके, इसको मैं लगा दूँगी। और प्लीज़ आप लोग है ना सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब, किसी भी अच्छी लगती हो वीडियो तो लाइक कर दिया कीजिए ना प्लीज़। देखिए उस दिन मैंने जो बर्तन साफ़ किए थे ना नीचे बैठ के, उसका ये रीज़न सबसे बड़ा, देखिए सारा पानी नीचे से निकल गया है इसके बर्तन करने में। इसकी जो मोरी है ना, ये पानी की फिर से बंद हो गई। बहुत प्रॉब्लम होती है जब पानी ऐसे निकलता है ना, तो सारा फैल जाता है पूरे घर में पानी। तो यहाँ से ये देखिए क्लीनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन है सारा काम। बस ये जो नाली बंद हुई है, अभी हम इसका ही खात्मा करेंगे सबसे पहले। इसमें ये जो तार होती है ना, तार से इसको खोलेंगे, क्योंकि ना इसमें देखिए ये जो आप जाली देख रहे हैं ना, ये जाली यहाँ पहले नहीं थी, हमें ये फ़र्श तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये जो छोटी जो किचन की है ना पाइप, ये बंद हो जाती थी, तो इसलिए, और ये मुड़ रहा है उस साइड से, तो इसलिए इसमें कुछ मतलब ऑप्शन भी नहीं था साफ़ करने का, तो हमें ये फ़र्श तुड़वा के यहाँ पे बनवानी पड़ी थी। अभी मैं यहाँ पे कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी, और सब्ज़ी मैं बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, आलू बैंगन की सब्ज़ी है, लेकिन इसका जो वेरिएशन है ना, ये बिल्कुल अलग है। इस तरह से आप अगर बनाएंगे ना सब्ज़ी में, और ज़्यादा यम्मी टेस्ट लगता है। आप एक बार इस तरह ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो ये जो बैंगन मैंने अभी काटे हैं, इसको मैं यूं ही डालने वाली हूँ, लेकिन इसको मैं एक तरीके से और भी बनाती हूँ, वो फ्राई करके बनाती हूँ। दोनों चीज़ों का अलग अलग, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं यहाँ बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बैंगन एक ही लिया था और आलू 2-3 थे, वही लिए। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल को डाला है, तेल में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आप लोग रिफाइंड में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, बट मैं तेल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे तेल मैंने यूज़ किया है। इसके लिए मैं हरी मिर्च कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 से 3 टमाटर कट कर लूँगी। इसे हमें सबको ना लेंथवाइज ही कट करना है, जैसे मैंने बैंगन और आलू को कट किया, इस तरह मैं टमाटर को कट कर लूँगी। 2 टमाटर इनफ हो जाते हैं वैसे, क्योंकि मैं इसमें आमचूर पाउडर भी डालूँगी। और अभी मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। इसमें मैंने ऑयल, देख रहे हैं ना, ये कढ़ाई छोटी है, आपको इसलिए लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है। इसमें मैंने हींग, जीरा और टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है और अच्छे से भून लिया। इसमें मैंने अजवाइन भी ऐड करी है, क्योंकि ना आलू वाई होते हैं थोड़े से, तो अजवाइन डालने से ना आपको वाईबादी नहीं करते हैं। और यहाँ पे मसाले डाल दूँगी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मैं ऐड करूँगी इसमें। आमचूर पाउडर से ना थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, बहुत ही यमी बनती है सब्ज़ी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको। और इसको अच्छे से जो टमाटर को गला लेंगे, और उसके बाद इसमें आलू और बैंगन ऐड कर लेंगे। आलू और बैंगन ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए यूं ही खुला चलाएंगे अच्छे से, ताकि जो ये बैंगन पानी छोड़ेंगे ना, वो सारा सूख जाए। 5 मिनट चलाने के बाद इसको हम कवर करके पका लेंगे।
और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी आटा, क्योंकि नाश्ता बनाना है। आटा लगा लूँगी। आटा उतना ही लगाना चाहिए जितना यूज़ हो जाए, क्योंकि काला पड़ जाता है, इसलिए उसी हिसाब से आटा लगाया है। इस सब्ज़ी बन चुकी है, इसमें मैंने कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है और सब्ज़ी डन है मेरी। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में ही बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ये। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, थोड़ी सी मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि भगवान को याद करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ मैं कर लूँगी थोड़ी सी पूजा और अपनी जो है जोत जगा लूँगी आके यहाँ पे। और उसके बाद बस मैं बनाऊँगी खाना, रोटियाँ, क्योंकि बस नाश्ता ही बनाना रह गया और फिर थोड़ा सा जाते जाते जो है मैं रेडी हो जाऊँगी। ज़्यादा मैं कुछ ऐसा नहीं करके जाती, थोड़ा बहुत ही रेडी होके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी और अब मैं आ जाऊँगी, चाय बनाऊँगी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटी सबके लिए। रोटी और परांठे ही सुबह बनते हैं, वैसे ऑलमोस्ट परांठे ही बनते हैं और रोटी भी बन जाती है। तो सबसे पहली जो रोटी बनेगी वो गाय की बनेगी, जिसमें मैं गुड़ रख के गाय के लिए मतलब हाथों लगा के रख दूँगी। तो मैं जाऊँगी या कोई भी जाएगा, गाय दिखेगी तो खिला देंगे गाय को रोटी। तो ये जो चीज़ है ज़रूर करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर निकालना चाहिए सुबह किसी के नाम का। और यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी। तो ये बेलन देखिए आगे रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ये 3D कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैमरा ही ऐसा सेट हुआ रखा था। और ये रोटी मैं बना लूँगी यहाँ पे सबके लिए, और जो है पराठे भी बना लूँगी। अपने लंच के लिए भी मैं रोटी यहीं अभी साथ में ही बनाती जाऊँगी, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है। बस अभी ही जो हो जाएगा काम हो जाएगा, फिर तो समय नहीं मिलता। बस तैयार होके भागने की तैयारी रहती है कि लेट हो गई, बस भागने की तैयारी में ही रह जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी है और देखिए हमारा नाश्ता। सुबह हमारे को आदत ही है परांठे रोटी खाने की, तो हम यही खाएंगे और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार जाने के लिए, थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ, ताकि खुद को पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल सिंपल चली जाऊँगी तो सब लोग बोलते हैं कि देखो ऐसा लग रही है सो के उठ के आई है। तो इसलिए थोड़ी सी रेडी होके मैं जा रही हूँ ऑफिस। और चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।